बांग्लादेश में क्यों हुआ तख्तापलट, शेख हसीना से क्यों नाराज थे वहां की जनता और सेना। आइए जानते हैं। बांग्लादेश में पिछले कई हफ्ते से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और वो देश छोड़कर चली गई। बांग्लादेश में रविवार 4 अगस्त को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और 13 पुलिसकर्मी समेत कम से कम 94 लोग मारे जा चुके थे। इसके बाद पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। देश के एक बड़े हिस्से में इंटरनेट बंद कर दिया गया, लेकिन रविवार की हिंसा के बाद विरोध और भड़क गया। सोमवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी कर्फ्यू के बावजूद ढाका की सड़कों पर उतर पड़े और शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके सरकारी आवास की ओर बढ़ने लगे। आखिरकार शेख हसीना ने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि वो बांग्लादेश से भी निकल गई। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी पिछले महीने शुरू हुए थे और तब से वहां तक की हिंसा में लगभग 300 लोगों की जान जा चुकी है। वर्ष 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र देश बनाने के बाद से बांग्लादेश में इतने बड़े पैमाने पर पहली बार हिंसा हुई है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी जुलाई के आरंभ में शुरू हुई। वह यूनिवर्सिटी छात्र शांतिपूर्वक सरकारी नौकरी में आरक्षण को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि नौकरियों में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मुक्त युद्ध में हिस्सा लेने वाले मुक्त योद्धाओं के परिवारों के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। 1 जुलाई को ये छात्र ने धरना देना शुरू किया, मगर शेख हसीना ने प्रदर्शन को खारिज करते हुए कह दिया कि छात्र अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये आंदोलन उग्र होता गया और 19 जुलाई को वहां प्रदर्शनकारी के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 67 लोगों की मौत हो गई। उसके 2 दिन बाद 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी नौकरियों में 1/3 आरक्षण के विरोध में फैसला दे दिया और आरक्षण की सीमा को घटाकर 5% करने का फैसला सुनाया गया। मात्र छात्र इससे संतुष्ट नहीं हुए और वो इस आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की मांग कर रहे थे। सरकार को सख्त रवैये में उनकी नाराजगी और बढ़ती गई। इसके बाद देखते देखते प्रदर्शनकारी विरोधी प्रदर्शन बदल गया। सरकार ने छात्राओं के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए सलाह की जगह दामन की नीति अपनाई। लगभग 10,000 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की बड़ी चर्चा होती है और वो दुनिया की सबसे तेजी से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्था में गिना जाता है। शेख हसीना के 15 वर्ष के शासनकाल में बांग्लादेश की तस्वीर बहुत बदली है, मगर बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति का लाभ सबको नहीं मिल रहा, जिससे वो असमानता बढ़ रही है। एक अनुमान है कि वहाँ लगभग 1,80,00,000 करोड़ युवाओं के पास नौकरी नहीं है। 1,80,00,000 युवाओं पर नौकरी नहीं है। यूनिवर्सिटी से पढ़े छात्रों में बेरोजगारी की दर और भी ज़्यादा है। बांग्लादेश टेक्सटाइल क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। वहाँ बने रेडीमेड कपड़े सारी दुनिया में निर्मित होते हैं। इसी उद्योग में लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, मगर इन नौकरियों में कॉलेज के पढ़े लिखे छात्रों के लिए संभावना बहुत कम है। इन्हीं वजहों से बांग्लादेश में असंतोष बढ़ता जा रहा था। यही वजह थी छात्रों को आरक्षण विरोधी आंदोलन सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया और शेख हसीना सत्ता से गिर गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।